Guys, look at this question. A sphere of mass 10 kg moving at 4 meter per second makes head-on elastic collision with the sphere of 5 kg moving with 6 meter per second in the opposite direction. Calculate their final velocities. After collision, we have to calculate their final velocities. So now try to understand. देखिए यहाँ पर इस प्लेन पर मैं ले लेता हूँ दो स्फीयर, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ द फर्स्ट स्फीयर, ये फर्स्ट स्फीयर है। इसकी वेलोसिटी हमको दिया है, यहाँ पे हमको बोला है कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसका मास 10 kg है और इसकी जो वेलोसिटी है, लेट्स से ये वेलोसिटी में u1 मान लेता हूँ, ठीक है। ये हमको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। और एक दूसरा ब्लॉक है, देखिए एक दूसरा स्फीयर है, इसकी ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेट्स से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u2 और ये मेंशन किया है कि ये 6 मीटर पर सेकंड है। और दोनों स्फीयर जो है ना, एक 5 kg का और ये 10 kg का स्फीयर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक कोई इंस्टेंट आएगी जब ये दोनों आपस में यहाँ पे टकराएंगे और ये फिर से सेपरेट होंगे। मान ले ये वो इंस्टेंट है कि दोनों स्फीयर आपस में आके टकराते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों स्फीयर आके आपस में टकराते हैं। सो जब दोनों आपस में टकराएंगे तो मोमेंटम का एक्सचेंज होगा। और जैसा कि ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है ना, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बाद ये दोनों वापस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। और लेट से मान लेते हैं कि इनकी जो वेलोसिटी है, लेट से इसकी सेकंड वाले की, यानी जो 5 kg वाला ब्लॉक था उसकी v2 हो जाती है और 10 वाले की v1 हो जाती है, ठीक है। तो ये आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज़ है v1 एंड v2, यही हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए जो जो चीज़ें गिवन है इस क्वेश्चन में। हमको u1 दिया है, पहले तो मास लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कि जो m1 है वो कितना है, 10 kg है। और इसकी फर्स्ट स्फीयर की वेलोसिटी ये भी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमको बोला है कि जो सेकंड स्फीयर है वो 5 kg है इसका मास, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बाद मान लेते हैं कि जो फर्स्ट स्फीयर है 10 kg का, उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, ये हमको पूछा है कैलकुलेट करने के लिए। और लेट से जो सेकंड स्फीयर है 5 kg का, उसकी वेलोसिटी हो जाती है, मान लेते हैं v2। तो ये हमको कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। अब देखिए गाइज, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। हमको पता है कि जो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम ऑफ द, अब किसी भी टाइप का कोलिजन हो, वी नो दैट मोमेंटम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। तो सबसे पहले मैं ये स्टेप नंबर 1 लगा देता हूँ यहाँ पर कि सिंस वी नो दैट फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, ठीक है। हालांकि सिर्फ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता, किसी भी टाइप का कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। अब मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल मोमेंटम है बॉडी का या सिस्टम का, इट विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो अब इनिशियल मोमेंटम यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो दो बॉडीज़ है हमारे पास, तो उनका मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम m1 u1 प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम m2 u2, ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। एंड नाउ लेट मी राइट टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सो इट विल बी m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते, जैसे कि मास कितना था फर्स्ट बॉडी का 10 इंटू इसकी जो वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड बॉडी का मास 5 और इसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 10 इंटू v1 हमको कैलकुलेट करना है और इसका जो मास था वो 5 था और ये v2 हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट 40। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो ये कि
ये वाली बॉडी को देखिए, सेकंड वाली बॉडी को, इसके जो डायरेक्शन है वो निगेटिव एक्स में है, तो मतलब ये जो वेलोसिटी हमको इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब ये जो u2 है ना, इसको हम एक निगेटिव साइन ऐड कर देंगे यहाँ पर, विच विल इंडिकेट कि ये निगेटिव एक्स में ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पर भी एक निगेटिव साइन। ठीक है, सो फाइनली ये आंसर हो जाएगा 10 4 ज़ा 40, और 5 इंटू -6 इज़ -30, एंड दिस इज इक्वल्स टू 10v1 प्लस 5v2। तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 10 इज इक्वल्स टू 10v1 प्लस 5v2। नाउ दोनों साइड में 5 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, या पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, यू विल गेट 2 इज इक्वल्स टू 2v1 प्लस v2। ठीक है, बराबर है, यानी यहाँ पर भी 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 5 से, यहाँ पर भी 5 से, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और ये 5 5 कैंसिल। सो ये आ गई हमारी एक इक्वेशन, यहाँ पे हमको मिला। लेट्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो चाहे तो इसको रीअरेंज हम कर सकते हैं। आई कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात है, तो अगर आपको याद है तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात की थी। सो वी कैन राइट फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है E, इसकी वैल्यू होती है 1। नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? So coefficient of restitution tells you about the type of collision, and for head on elastic collision ये कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और डिफाइन कैसे किया था? जो coefficient of restitution होता है वो क्या होता है? velocity of separation divided by velocity of approach। ठीक है, अब velocity of separation मतलब वेलोसिटी ऑफ ए सिस्टम, यानी दो बॉडी का जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जब वो दूर जाते हैं, वो वेलोसिटी, तो ये कितनी होती है? इसको रिलेटिव वेलोसिटी भी हम बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये होती थी हमारे पास v2 माइनस v1, है ना, ये थी v2 माइनस v1। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब दो बॉडी क्लोज आ रही है एक दूसरे के, सो हम लिखते थे इट इज़ u2 माइनस u1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में मैं E का वैल्यू 1 रख देता हूँ। सो इट विल बी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1, और E कितना होता है? ये 1 होता है। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अब देखिए u2 और u1 हमको दोनों भी पता है यहाँ पर। ठीक है, u2 कितना है यहाँ पर? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ u2? देखिए यहाँ पे आई थिंक, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ये जो है ना, ये यहाँ पे मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है वो u1 माइनस u2 होता है, u1 माइनस u2। ठीक है, इसको करेक्शन कर लो प्लीज़। सो यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी अभी u1 माइनस u2। नाउ अब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। u1 कितना होता है? 4, माइनस u2 कितना बोला था हमने? इट इज़ -6, है ना। माइनस साइन इसलिए किया था कि वो निगेटिव एक्स में ट्रैवल कर ले, इसे निगेटिव साइन को ऐड किया था यहाँ पर, और ये हो जाएगा v2 माइनस v1। सो फाइनली 4 + 6 10, ये हो जाएगा v2 माइनस v1, यानी 10 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन फॉर्म हो गई है, मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए साइड में सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 1, या सिंपली दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर 2 है v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 10, और जो फर्स्ट इक्वेशन है, लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी? 2 टाइम्स v1 प्लस v2, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2। चाहो तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को, 2v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है,
इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ ना, तो ये V2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस V2 माइनस V2। सो यहाँ पे जो टर्म है वो है -2 टाइम्स V1 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8, 10 माइनस 2 प्लस 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 टाइम्स V1 इज इक्वल्स टू 8। सो फाइनली यहाँ पे जो V1 है वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -8/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे निगेटिव साइन आने का सिर्फ एक ही रीज़न है, ये हमको साफ दिख रहा है कि जब बॉडी आपस में कोलाइड हुई है तो ये कहाँ पे किस डायरेक्शन में गई है, तो नेगेटिव एक्स में ये ट्रैवल कर रही है। तो मैं डायग्राम को एक बार बता देता हूँ, लुक एट द डायग्राम। देखिए, तो ये जो V1 आया है ये निगेटिव आया, इसका मतलब ये निगेटिव एक्स में ट्रैवल कर रहा है। वेलोसिटीज़ ये कभी निगेटिव नहीं होती, ठीक है। सो ये V1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2, ये है V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो V2 कैलकुलेट करते हैं, माइनस V1 कितना है, -8/3 इज इक्वल्स टू 10। सो देयरफॉर V2 प्लस 8/3 is equals to 10, and now solve this equation। V2 is 10 और प्लस 8/3 RHS में आके हो जाएगा -8/3, एंड दिस कम्स टू बी 30 माइनस 8 इज 22 डिवाइडेड बाई 3। और ये आंसर देखिए पॉजिटिव है, V3 एंड दिस इज V2, ये V2 है। देखिए ये आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो सेकंड बॉडी है ये पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर रही है। तो डायग्राम को एक बार देख लेते हैं, जैसे हमने अज्यूम किया था, यस इट इज़ ट्रैवलिंग टू पॉजिटिव एक्स आफ्टर कोलिजन। सो दैट्स इट, V1 V2 हमको कैलकुलेट करना था। सो ये है हमारे आंसर्स आफ्टर द कोलिजन।